बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट चैप्टर से है। सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 4d माइनस 2 वाई इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x। यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए हमें दो पार्ट में इसे सॉल्व करना होता है। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम निकालेंगे तो उसके लिए एक्सिलरी इक्वेशन की ज़रूरत होगी। एक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकाला जाता है? तो उसके लिए आपको मालूम है कि y का जो कोएफिशिएंट है ये, इसमें जहाँ जहाँ पर भी d नज़र आए वहाँ पर आप m कर दीजिए, तो इससे हमें मिल जाएगा दी एक्सिलरी इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि एक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से ही हम इसका निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो जहाँ पर भी d नज़र आ जाए वहाँ पर आप m कर दिए, एम स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 और इसे 0 के बराबर पुट कर दें। क्योंकि देखना यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है और इधर 2, इनका इंटू जो है वो से काफ़ी बड़ा है 4, तो इसलिए इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो सॉल्व करके फैक्टर नहीं कर सकते, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग जानते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो x बराबर फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस उमर ख़याम के फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो m स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है और a की जगह पर, और b की जगह पर -4 है, c की जगह पर माइनस का 2 है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे m की दो वैल्यू मिलेंगी, दो पावर का है, इस फार्मूले से माइनस बी की जगह पर -4 है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, सी की जगह पर -2 अपॉन 2a की जगह पर 1 है। देयरफॉर m इज इक्वल टू मिलेगा माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा और प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का 16 माइनस माइनस प्लस ये 8 हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा। तो m की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी 4 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे जो कि 24 होगा। 24 इन दोनों को जोड़ेंगे अपान में आ जाएगा 2। इसको 24 को हम दो फैक्टर में बांट देंगे, यानी इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 6 लिख सकते हैं। इसमें 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा 2 की फार्म में। देयरफॉर m की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 4 और प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 अपॉन में 2। इसको यहाँ से अलग अलग कर सकते हैं, यानी 4 अपॉन 2 कर सकते हैं, प्लस माइनस 2 रूट 6 अपॉन 2 कर सकते हैं। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 टाइम्स, तो ये वैल्यू 2 मिलेगी प्लस माइनस का स्क्वायर रूट यहाँ पर हमें मिलेगा 6। तो m की दो वैल्यू चाहिए थी, मतलब दो वैल्यू मिलना चाहिए थी। एक तब मिलेगी जब हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे और दूसरी वैल्यू तब मिलेगी जब माइनस का, यानी कंजुगेट की फार्मे में m की वैल्यू मिली हुई है। हम लोग जानते हैं कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तब हम निकालते हैं जब m की वैल्यू हमें इस फार्म में दी हो, यानी m प्लस माइनस स्क्वायर रूट बीटा अल्फ़ा प्लस माइनस स्क्वायर रूट बीटा की फार्म में हो, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से लिखा जाता है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू ई टू द पावर अल्फ़ा इंटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे c1 कॉस स्क्वायर रूट बीटा इंटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स प्लस का c2 साइन यहाँ पर हाइपरबोलिक होगा, कॉस हाइपरबोलिक होगा सॉरी, और c2 इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट बीटा इंटू एक्स कर देंगे। जो हमने बोला है इस पर ध्यान देंगे, लिखने में थोड़ा सा यहाँ पर गिच पिच हो चुका है। तो m की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी m इज़ इक्वल टू, इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे e टू दी पावर अल्फ़ा का मतलब 2 है, यहाँ पर 2x हो जाएगा और ब्रैकेट में c1 कॉस हाइपरबोलिक, और यहाँ पर जो भी दूसरी प्लस में रूट में वैल्यू है वो उसे लिखेंगे x प्लस का c2 इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट 6x। ये जो वैल्यू है, ये फार्मूला जो है इसको दूसरे फार्म में भी लिखा जाता है, तो ज़रूरी नहीं है आपका आंसर इस तरीके से लिखा हो बुक में, तो अलग भी आ सकता है थोड़ा सा, लेकिन वो इसी से मिलता जुलता होगा क्योंकि इसे लिखने के और भी तरीके होते हैं, उनमें से हमने एक यूज़ किया है। तो ये जो m की जो वैल्यू से हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू जो निकाली है, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा निकल आया है। जो हमने बताया कि ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसके दो पार्ट होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का ये तरीका होता है, जो भी आपको
यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है y का जो कोफिशिएंट जो कि d का फंक्शन होता है उसको लिखेंगे 1/, में d² माइनस का 4d माइनस का 2, और फिर राइट हैंड साइड में जो भी लिखा है कॉस हाइपरबोलिक 2x वो यहाँ पर लिख देंगे कॉस हाइपरबोलिक 2x। तो डायरेक्ट कॉस हाइपरबोलिक पर ये ऑपरेटर ऑपरेट होगा, तो ऐसा हमारे पास कोई फार्मूला मौजूद नहीं है, इसलिए हम कॉस की जो डेफिनेशन होती है वो एक्सपोनेंशियल फार्म में उसको रख देंगे, यानी कॉस हाइपरबोलिक z की वैल्यू होती है e⁻z प्लस e⁻−z अपॉन 2। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे और इसमें अप्लाई करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू रख दें। z की जगह पर अपना 2x है यहाँ पर, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/d² माइनस 4d माइनस का 2, और इसकी वैल्यू रखेंगे 1/2 e⁻, हो जाएगा 2x और प्लस e⁻−2x। अब 1/2 तो कांस्टेंट है और इस ऑपरेटर के लिए तो इसको तो हम बिल्कुल बाहर यहाँ पर लिख देंगे, और इस ऑपरेटर को दोनों ही फंक्शन पे ऑपरेट कर देंगे। तो 1/d² माइनस 4d माइनस 2 और e⁻2x पर ऑपरेट हो जाएगा। 1/d² माइनस का 4d माइनस 2 ये ऑपरेट हो जाएगा इस पर e⁻−2x पर। अब क्योंकि इसके फैक्टर नहीं होंगे और इसका कोई फैक्टर 2 है नहीं, तो x का कोएफिशिएंट जो भी होगा वो यहाँ पर रख दिया जाएगा। अपना जो शॉर्टकट फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू अब निकाल लेंगे, यानी जहाँ पर भी d नज़र आएगा वहाँ x का कोएफिशिएंट 2 रख देंगे, यानी 2² माइनस 4 इंटू 2 माइनस का 2 e⁻2x। ये सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है, यानी जहाँ पर भी हमें d मिलेगा उसका x का जो कोएफिशिएंट है जो कि यहाँ पर माइनस के 2 है वो यहाँ रख देंगे, -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस का 2 और e⁻−2x। तो 1/2 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा माइनस का 2 और e⁻2x प्लस 1/, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस का 8 माइनस का 2 और e⁻−2x, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2। इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे जो कि ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस का ये 10 हो जाएगा। e⁻2x प्लस 1 प्लस वालों को पहले ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 12 माइनस का 2 e⁻−2x, और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा माइनस का 6, यानी 1/-6 e⁻2x, इनका डिफरेंस 10 हो जाएगा 1/10 e⁻−2x। यहाँ तो इस ब्रैकेट को ओपन कर दें, 1/2 का दोनों में इंटू करेंगे, माइनस का 1/12 मिलेगा e⁻2x और माइनस प्लस 1/20 हो जाएगी e⁻−2x। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है। तो हम अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखा था उसका जनरल सोल्यूशन अब हम लिख सकते हैं। द general solution of a given differential equation is दिया जाता है y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करके। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने शुरू में निकाला था, उसको लिख देंगे e⁻2x। देख लीजिएगा पीछे आप c1 कॉस हाइपरबोलिक √6x प्लस का c2 साइन हाइपरबोलिक √6x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू लिख देंगे जो कि ये प्लस की वैल्यू पहले लिख दे रहे हैं 1/20 e⁻−2x, फिर माइनस का 1/12 e⁻2x। किसी को भी पहले या बाद में यहाँ पर लिखा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।